आखिरी इंतजार। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था गंगा देवी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन आंखों में आज भी अपने बेटे के लिए ढेर सारा प्यार था। गंगा देवी का एक ही बेटा था, रवि। पति के गुजर जाने के बाद उसने मजदूरी करके रवि को बड़ा किया। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सुलाती। बरसात हो या गर्मी, गंगा देवियाँ खेतों में काम करते। रात को थकी हुई घर आते, फिर भी बेटे के लिए खाना बनाते और प्यार से कहते, बेटा तू बस पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया, मेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। रवि भी बचपन में अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो कहता, माँ जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तो तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। समय बीतता गया, रवि पढ़ाई करके शहर चला गया। सालों बाद उसे अच्छी नौकरी मिल गई और गंगा देवी हर किसी से गर्व से कहती, मेरा बेटा शहर में बड़ा अफसर बन गया है। शुरुआत में उनका सबसे दूर होता था, लेकिन फोन कम होने लगी और 2 महीनों तक बात नहीं करती। गंगा देवी रोज शाम को घर के बाहर बैठ जाती और सड़क की तरफ देखती रहती, कुछ उम्मीदें रहती, शायद आज मेरा बेटा आएगा। गांव वाले पूछते, माँ जी रवि कब आ रहा है? वो मुस्कुराकर कहती, बस आने ही वाला है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा था। एक दिन गंगा देवी बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था। पास में दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे। पड़ोस की एक औरत बोली, माँ जी अपने बेटे को फ़ोन कर लो। कांपते हाथों से गंगा देवी ने रवि को फ़ोन किया। हेलो बेटा। रवि ऑफिस में था। उसने जल्दी से कहा, माँ मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन काट दिया। गंगा देवी कुछ पल तक फोन को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात उसने बिना खाना खाए सिर्फ पानी पीकर सोने की कोशिश की, लेकिन दर्द और अकेलापन उसे सोने नहीं दे रहा था। अगले दिन गांव के डाकिया ने बताया कि शहर से रवि का पार्सल आया है। गंगा देवी खुश हो गई। उसे लगा शायद बेटा खुद आया हो, लेकिन गुग्गो में सिर्फ एक गर्म शॉल और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, माँ काम बहुत ज़्यादा है इसलिए आ नहीं पा रहा। ये शॉल बेच रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। गंगा देवी ने शॉल को अपने सीने से लगाएगा। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। वो धीरे से बोली, मुझे शॉल नहीं, बस अपनी बेटे का साथ चाहिए था। दिन बीतते गए। अब गंगा देवी की तबीयत खराब होने लगी। फिर भी वह रोज घर के बाहर बैठती, सड़क को दिखती और बेटे का इंतजार करती। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। गंगा देवी दरवाजे के पास बैठी थी। उसकी आंखें बार बार सड़क को देख रही थी। अचानक दूर से एक कार आती दिखाई दी। उसकी आंखों में चमक आ गई, मेरा बेटा आ गया। ये मुश्किल से उठी और दरवाजे तक पहुंची, लेकिन तभी उसका शरीर कमजोर होकर जमीन पर गिरा। कार सच में रवि की थी। रवि भागता हुआ माँ के पास गया, माँ माँ आंखें खोलो, लेकिन बहुत देर हो चुकी। गंगा देवी की सांसें थम चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे मरते वक्त उसे अपने बेटे को आने का इंतजार पूरा था। रवि जोर जोर से रोने लगा। उसने माँ के हाथ पकड़ कर कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाया। पास में वही पुरानी शॉल पड़ी थी, जिसे गंगा देवी रोज अपने सीने से लगाकर सोती थी। उसे दिन रवि को समझ आया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप का प्यार होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे खोने के बाद समझते हैं। सीख, जो माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो।